हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में। ज़रूरी इसलिए क्योंकि आंधी तूफान का मौसम है। ऐसे में हमारे गार्डन में कुछ ना कुछ हमें आए दिन नुकसान देखने को ही मिलते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी सूझबूझ से काम लेंगे या फिर हम थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो हमारे गार्डन में होने वाले नुकसान से हम बच सकेंगे। सबसे पहला हमें जो काम करना चाहिए ऐसे मौसम में जब आपको लगे कि तेज़ आंधी या तूफान आने ही वाला है, सबसे हो सके अगर आपके गार्डन में बहुत बड़े बड़े पेड़ वगैरह हैं तो आप वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि उनकी सूखी टहनियाँ वगैरह गिर सकती हैं। अगर आप उस समय आपके गार्डन में होंगे फिर कोई भी होगा तो उसे चोट लग सकती है। सेकंड, अगर आपको जाना पड़ रहा है आपके गार्डन में तो अपनी आँखों को ज़रूर प्रोटेक्ट करें, क्योंकि गमलों में से या फिर आपके लॉन एरिया में से गार्डन में से जो आंधी तूफान में वैसे ही रेत उड़ता है, तो वैसे जो आंधी आती है, रेत आता है, आपकी आँखों को डैमेज कर सकता है। अपनी आँखों को प्रोटेक्ट ज़रूर करके रखें। ये बात होगी सेल्फ प्रोटेक्शन की। उसके बाद हमें सेकंड नंबर पर काम करना है कि हमारे जो गार्डन में हैंगिंग प्लांटर्स वगैरह रहते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं, अगर हो सकता है तो हम उन्हें थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करें या फिर उन्हें ज़मीन पर रख दें। तो आप देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार क्या रहता है, तेज़ आंधी वगैरह में हमारे मोस्टली जो हैंगिंग बास्केट है प्लास्टिक की रहती हैं, वो तेज़ आंधी की वजह से उनकी जो स्पॉट रहता है वो टूट जाता है। तो ऐसे में हमारा जो प्लांटर्स है वो नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने की वजह से एक तो हमारा खुद बास्केट ख़राब होगी, उसके अंदर का प्लांट ख़राब होगा। सेकंड, जो नीचे की तरफ प्लांट रखे रहते हैं उनको भी डैमेज हो सकते हैं। मेरे यहाँ पर देखिए जेड प्लांट है बहुत सारे। कई बार होता भी है कि बास्केट वगैरह कोई गिर जाती है तो हमारा अगर कोई हमने बहुत टाइम से कुछ प्लांट हम जो प्लान कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको बोनसाई बना रहे हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं। ऐसे में जितना हो सके अगर आप कर पा रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा नीचे की तरफ रखें। तो देखिए इस तरह से ये बास्केट देख रहे हैं, ये सिर्फ आंधी की वजह से ही ख़राब हुई हैं, क्योंकि किसी का एक हैंडल टूटा, किसी का 2 टूटा, और ये वाला वंडरिंग जू का देखिए इस तरह से एक तरफ से टूट गई है। तो जब भी पानी डालते हो ना, पानी सारा का सारा निकल जा रहा है, हमारा प्लांट जो है सूख रहा है बार बार। तो जब भी आंधी आती है 1-2 हैंगिंग बास्केट हमारी ख़राब हो ही जाती, क्योंकि प्लास्टिक है, प्लास्टिक धीरे धीरे हवा पानी में कमज़ोर होता ही रहता है। तो अगर आप ये कर सकें तो ये करें, बहुत ही ज़्यादा आपके गार्डन के लिए सही रहेगा। सेकंड है, जो छोटे छोटे प्लांटर्स रहते हैं आपके गार्डन में, देखिए तेज़ आंधी की वजह से क्योंकि उनमें वज़न कम रहता है, वो यहाँ वहाँ लुढ़क जाते हैं। तो इस तरह के डैमेज को बचाने के लिए या तो आप करें कि थोड़ा सा इन्हें किनारे एक कोने में रखें, कॉर्नर में, या फिर आपको बड़ा गमला है उसके आसपास इन्हें रखें। एकदम से तेज़ ज़्यादा खुले में इसको ना रखें, क्योंकि तेज़ आंधी की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और आपका जो प्लांट है वो डैमेज हो सकता है। मोस्टली हम छोटे छोटे जो प्लांट्स रहते हैं वही लगाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वज़न नहीं रहता, क्योंकि तेज़ आंधी की वजह से हमारे बड़े बड़े गमले भी गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसे में इनको संभालना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। तो ऐसा जब कभी आपको मौसम लगे, इनको दोबारा से अच्छे से रीअरेंज करें। तो देखिए, और अगला काम है हमारा, जितने भी बेल वाले प्लांट रहते हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम अच्छा कर दें। ये देखिए सिंगोनियम की बेल थी, गमला छोटा था, गिर गया। इसी तरह से मनी प्लांट है, आपके जो भी बेल वाले प्लांट है ना, उनको थोड़ा सा अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो अब वो अच्छे से मेंटेन रहेंगे। वो आंधी में यहाँ वहाँ उनकी बेल लटक कर टूटेंगी नहीं। ये काम भी हमको ज़रूर करना। उसके बाद है हमारे जो भी गार्डन के टूल्स रहते हैं, कोई सीढ़ी है, कोई हमारा स्क्रू ड्राइवर है, कोई हमारा कोई खुरपी है, कोई कैंची है, उनको भी हम एक अच्छे से रखें, क्योंकि एक तो आंधी में कोई बहुत छोटी चीज़ है तो वो इधर उधर हो जाती है। सेकंड, आंधी के साथ बारिश आती है तो ऐसे में हवा और पानी के संपर्क में आने की वजह से उनमें जो है जंग लग जाता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए भी उनका ध्यान रखें। सीढ़ी अगर आपने कहीं खड़ी कर रखी है तो उसको नीचे की तरफ लिटा दें ताकि वो गिरे ना, आपकी गमलों को नुकसान ना हो, आपको काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इस तरह से कुछ बातें हैं, अगर इनको ध्यान में रखते हैं तो हमारे किसी भी मौसम में हमारे गार्डन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे।